भाई लोग, इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं एक शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और वो है जेमी कैरेगर। जी हाँ, जिसने बर्फ़ जो है वो पिच से उठा उठा के इस अहम मैच के होने में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि लग रहा था कि बर्फ़बारी के बायस ये मैच जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। तो भाई थैंक यू जेमी कैरेगर, बिकॉज भाई यार दिस इज़ द फीलिंग दैट आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। भाई एनफील्ड, जी हाँ एनफील्ड, जहाँ हम पिछले 8 मैचेस में 8 सालों में भाई जलील होते आ रहे थे। फॉर वंस भाई वी थॉट दैट इट कुड बी द सेम स्टोरी, लेकिन यहाँ पे हैरी मैगवायर लाइक ही वॉज इंचेस अवे फ्रॉम गेटिंग यूनाइटेड अ फेमस विक्ट्री एट एनफील्ड। तो भाई बात यह है कि दिस वॉज नॉट बाय हुक और बाय क्रुक, we dominated Liverpool in absolutely every aspect of the game भाई। चाहे वो पासिंग हो, चाहे वो प्रेसिंग हो, चाहे वो विनिंग द सेकंड बॉल्स हो, चाहे वो विनिंग द एरियल ड्यूल्स हो, चाहे वो विनिंग द ग्राउंड ड्यूल्स हो, चाहे वो गोल कीपिंग सेव्स हो, चाहे वो भाई एवरीथिंग, भाई एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड वर अ टॉप टॉप टीम अगेंस्ट लिवरपूल। और यहाँ पे आप अगर हमने प्रीव्यू में बात की थी, लिवरपूल वर टॉप ऑफ द टेबल एंड यूनाइटेड वर 14th इन द टेबल। और यहाँ पे लोग क्या प्रिडिक्शन कर रहे थे, 5-0, 6-0, कोई 11-0। भाई दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट आई वांटेड टू सी फॉर सो लॉन्ग। भाई इस मैच का मैं, ओ भाई यार मतलब मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। फॉर वंस आई फेल्ट प्राउड टू बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। यहाँ पे माइकल ओलिवर ना होता तो शायद ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत भी जाती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माइकल ओलिवर जो क्रिस्टियन रोमेरो का हैंडबॉल था अगेंस्ट स्पर्स, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को वहाँ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से पेनल्टी नहीं दी गई। बट भाई यहाँ पे डिलिक्ट जो है, डिलिक्ट का हैंडबॉल उसको बड़े दूर से उसको वीएआर चाचा ने बोला के दिखाया कि भाई ये देख, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आता, ठीक है, ये नहीं आता, ये हैंडबॉल दे दो, ये पेनल्टी दे दो। और वो मैगवायर का चैलेंज ऑन द बॉल, भाई ऑन द बॉल, एंड इट वाज गिवन एज अ फाउल एंड अ येलो कार्ड टू मैगवायर। आई डोंट इवन थिंक हाउ वॉज इट अ फाउल। सो माइकल ओलिवर ने पूरी कोशिश की थी यहाँ पे लिवरपूल को जितवाने की अलॉन्ग विद वीएआर। सो वी वर टेक्निकली प्लेइंग 11 वर्सेस 13 एट एनफील्ड। बट भाई यहाँ पे यूनाइटेड के प्लेयर्स की अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, एक एक हर प्लेयर पे मैं आऊँगा इन दिस रिव्यू एंड आई विल स्पीक माई हार्ट आउट इन दिस वीडियो। तो भाई चलते हैं फर्स्ट हाफ के एनालिसिस की जानिब, जिसमें हमने देखा भाई बोथ टीम्स लुक्ड लाइवली। भाई स्टार्ट दोनों टीम्स को अच्छा मिला। लिवरपूल ने कुछ चांसेस क्रिएट किए इन द स्टार्ट, थोड़ा सा तंग करना चाहा भाई, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस को सलाम है भाई, सलाम। टॉप क्लास डिफेंडिंग। अगर आप स्टैट्स की जानिब जाएं तो भाई यूनाइटेड वर कीपिंग द बॉल एट एनफील्ड, जो कि मुझे आंखों को देख के यकीन नहीं आ रहा था भाई। वी वर एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग द बॉल। और यहाँ पे बॉल पोजेशन देखें तो यूनाइटेड का 44% था फर्स्ट हाफ का एंड 56% फॉर लिवरपूल। द एक्सपेक्टेड गोल्स, द एक्सजी वॉज 1.15 फॉर लिवरपूल, 0.44 फॉर यूनाइटेड। नॉट मच डिफरेंस देयर। Big chances, Liverpool had two big chances, but भाई कमाल save from Onana on that McAllister shot. It was super safe from total shots देखें तो भाई 8 थी लिवरपूल की, 6 थी यूनाइटेड की। नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस देयर, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस का नजर आएगा भाई। टैकल्स, जस्ट लुक एट द टैकल्स। लिवरपूल हैड जीरो टैकल्स इन द फर्स्ट हाफ, यूनाइटेड हैड 14 टैकल्स, विच एब्सोल्युटली शोज how much effort, how much intensity the players were putting in there bhai. Not only the defenders, Licha Martinez, Harry Maguire, De Ligt, भाई आपकी मिडफील्ड उगाटे, माइनो, ब्रूनो फर्नांडिस, ओहो हो भाई, टॉप हाफ फ्रॉम ऑल ऑफ देम। और भाई अगर इसी की बात कर ली जाए तो हम चलते हैं जो चांसेस यूनाइटेड को मिले यहाँ पे भाई, दीज वर सो क्लियर कट चांसेस। फॉर वंस डालो डिलीवर्ड अ डिसेंट क्रॉस इन द बॉक्स एंड अमाद was in a very good position to make it 1-0 there. और भाई I thought that just because of his height he just could not handle the flight of the ball यहाँ पे, बट दिस शुड हैव बिन 1-0 हेयर। मतलब ओपन गोल था यहाँ पे, नो डिफेंडर इन बिटवीन भाई। आई थॉट दैट थोड़ा मिस जजमेंट होगी अहमद के पार्ट पे, बट दिस शुड हैव बिन 1-0। व्हाट आ स्पेक्टेकुलर नो चांस क्रिएटेड बाय यूनाइटेड हेयर। उसके बाद जो सेकेंड चांस हमने क्रिएट किया भाई, रासमस हॉयलुंड, इस चांस को देख के वही मुझे 2024 जो लास्ट मैच हमने एनफील्ड पे खेला था, मुझे वो चांस याद आ गया। रासमस हॉयलुंड के पास ही वो चांस था
and he just could not beat Allison there. And the same sort of chance Højlund गॉट लास्ट नाइट, और भाई वो चूक गए, दोबारा से वो गोल नहीं स्कोर कर पाए. एंड भाई यहाँ पे देख के मुझे लगा यार, आई थिंक दैट दिस इज़ नॉट यूनाइटेड्स डे अगेन. वी विल मिस दिस सॉर्ट ऑफ चांसेस एंड देन लिवरपूल विल हिट अस ऑन द काउंटर एंड वी विल लूज अगेन. सो ऐसी मिक्स फीलिंग्स आ रही थी ऐसे चांसेस जब आप मिस करोगे. एंड आई थिंक Højlund needs to step up bhai. In big matches, when you get these sort of chances, you need to find it at the back of the net, at least as a Manchester United striker. So bhai, ये half time का थोड़ा सा analysis था first half का. I thought United had a top half. They dominated Liverpool on the ball, off the ball, with the chances, of course, giving both sides had decent chances. But एक जो control होता है ना मैच का, I thought United were in cruise control in the first half. और भाई जिस तरह के चांसेस यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में मिस किए थे, इट फेल्ट लाइक दे विल कम टू हॉन्ट अस इन द सेकेंड हाफ एंड लिवरपूल विल somehow score and go away with 3 points. बट भाई सेकेंड हाफ का स्टार्ट एकदम फैंटास्टिक भाई. यूनाइटेड डिड नॉट लूज देयर टेम्पो, और यही कंसिस्टेंसी ऑन अ रेगुलर बेसिस यूनाइटेड मिस कर रही थी बहुत ही अरसे से. कभी कोई एक हाफ अच्छा होता था, कभी कोई 25 मिनट अच्छे खेल लिए, आधा घंटा अच्छा खेल लिया. बट ये जो कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंसेज है ना, दिस वॉज नो आफ्टर मैन सिटी, आई थिंक दिस वॉज द वन वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. और यहाँ पे अगर आप स्टैट्स देखें सेकेंड हाफ के, वी डोमिनेटेड द बॉल इन द सेकेंड हाफ अगेन अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड. यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट को जो है वो आपने ज़रूर समझना है. वी आर प्लेइंग एट एनफील्ड वेयर वी हैव नॉट वन इन 8 years, एंड दिस इज़ supposed to be United's worst finish in so many years. और यहाँ पे आप देखें भाई 51% बॉल डोमिनेट किया है. ऑफ कोर्स XG आपको स्टैट्स जो है ना बहुत मिसगाइड करते हैं. ऑफ कोर्स XG इज 0.61 क्रिएटेड बाय यूनाइटेड. 2 बिग चांसेस फॉर ईच साइड. यहाँ पे सेकेंड हाफ में भी 7 शॉट थे यूनाइटेड के ऑन लिवरपूल गोल. यहाँ पे ओनाना की 3 सेव्स थी, और भाई यहाँ पे सेम टैकल्स विन किए, 6 tackles each in the second half. And I thought second half United were better than the first half because we finished our chances. और जहाँ तक chances finishing होने का सवाल है भाई, आई थिंक एक बंदे को ज़रूर क्रेडिट जाएगा, डैट इज़ ब्रूनो फर्नांडिस भाई. उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है. ऑफ कोर्स ही गॉड आवर मैन ऑफ द मैच. 8.7 की रेटिंग थी, बट ये रेटिंग बिल्कुल मतलब व्हाट यू सॉ इन दैट मैच फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस, you expected that from your captain bhai. What a captain's performance at Anfield. It was just the biggest stage where United needed him, and he provided that role bhai in that midfield. Orchestra का role उसने अदा किया भाई, on the left hand side, again on the right hand side bhai, in the center of the park he was defending, he was going forward, second balls win कर रहा है भाई. मतलब यार चांसेस 4 चांसेस क्रिएट किए, which is more than any other player at Anfield since Opta stats started 2003-2004 सीजन से. एनफील्ड पे 4 चांसेस किसी प्लेयर यूनाइटेड के क्रिएट नहीं किए थे, ब्रूनो फर्नांडिस ने रात क्रिएट किए. एंड यू कैन लुक एट दिस पास भाई, ही सराउंडेड बाय 4 players of Liverpool players and he still got it through to Licha Martinez, who taught Rasmus Højlund how it is done भाई. टॉप रूफ, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ गोल भाई. ये गोल मैंने तकरीबन 20 से 25 मरतबा मैं इस गोल को देख चुका हूँ भाई. व्हाट अ सुपर्ब गोल भाई, एब्सोल्युटली सेंसेशनल. और जहाँ तक लीचा मार्टिनेज की बात की जाए भाई, 100% टैकल्स वन, 4 क्लियरेंसेस, 3 इंटरसेप्शंस, 3 टैकल्स अटेम्प्टेड एंड ऑल ऑफ देम वर वन ब्लॉक. और भाई 1 बिग चांस भी क्रिएट किया और एक गोल भी स्कोर किया भाई. अगर आप हीट मैप उठा के देखें लीचा मार्टिनेज का, ही हैड अ स्पेक्टेकुलर गेम. और मैं काफ़ी अरसे से यही कह रहा था भाई, पीपल हैड नो राइट हिम ऑफ. मतलब यू कैन नॉट राइट हिम ऑफ भाई, इज़ अ टॉप डिफेंडर. मैंने कहा भाई अ फ्यू एरर्स हियर एंड देयर डज नॉट प्रूव दैट ही इज़ अ बैड प्लेयर. ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, अ फैंटास्टिक एटीट्यूड, और भाई ही इज़ अ टाइप ऑफ वॉरियर दैट यूनाइटेड नीड्स इन द लॉन्ग टर्म. और भाई क्या स्पेक्टेकुलर, उसने अपना पूरा एरिया तो कवर किया ही किया भाई. वॉज मूविंग फॉरवर्ड एंड दैट वॉज पार्ट ऑफ दैट एमोरिम फिलोसफी भाई. आपके
जो सेंटर बैक्स हैं वो आगे प्रेस कर रहे हैं, एंड वेन एवर ही गॉट द चांस, वेन एवर ही गॉट द स्पेस, ही रैन फॉरवर्ड भाई। वहाँ पे उसने जाके देखें एक चांस भी क्रिएट किया, गोल भी स्कोर किया। और भाई यही नहीं, वो साला वाली साइड थी, उसने साला को भी एट बे रखा अलॉन्ग विद डालो ऑफ कोर्स, बट वो वाली साइड जो है वो डालो और लीचा मार्टिनेज ने मिल के कवर की, एंड साला डिड नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम्स फॉर यूनाइटेड इन दैट मैच। ब्रूनो फर्नांडिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आई थॉट ही प्लेड अ परफेक्ट कैप्टन्स रोल अगेंस्ट लिवरपूल। यहाँ पे अगर आप स्टैट्स देखें, सो ही हैड प्रोग्रेसिव कैरीज, 7 प्रोग्रेसिव कैरीज, 3 टेक ऑन थे और तीनों सक्सेसफुल थे। वट एवर ही वॉज टचिंग ऑन दैट एनफील्ड पिच वॉज टर्निंग टू गोल्ड भाई। एब्सोल्युटली सुपर्ब टचेस, सेकंड बॉल्स विन कर रहा है भाई। इनसाइड लिवरपूल के 3 प्लेयर्स में से वो बॉल्स निकाल के फर्स्ट टच एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। प्रोग्रेसिव पासेस यहाँ देखें यार, 22 प्रोग्रेसिव पासेस, 3 की पासेस, 4 चांसेस क्रिएट किए और 1 असिस्ट भी दिया भाई। ब्रूनो फर्नांडिस वॉज एब्सोल्युटली मैग्निफिको एट एनफील्ड भाई। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अगर यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भाई एब्सोल्युटली जस्ट लुक एट हाउ मैनी प्लेयर्स ही हैज़ बीन सराउंडेड भाई। लिवरपूल के 5 प्लेयर्स में से खतरनाक किस्म के ड्रिबल्स निकाल के भाई, वो मतलब भाई ब्रूनो फर्नांडिस नहीं रुक सकता था रात। ही वॉज एब्सोल्युटली टॉप नॉच अगेंस्ट दिस लिवरपूल साइड। और ऐसा ही रोल मतलब ब्रूनो फर्नांडिस पे भी बहुत सारे सवालात, बहुत सारी उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। एंड हेयर ही कम्स अप विद अनदर सुपर्ब परफॉर्मेंस भाई, एंड ही एब्सोल्युटली शोड why he is the captain of Manchester United Football Club right now। और हमें ऐसी ही परफॉर्मेंसेज वीक इन वीक आउट चाहिए, जो कि उसने मैच के बाद भी कहा कि भाई वी आर डिसअपॉइंटेड that why cannot we give these sort of performances week in week out, and the same was said by Licha Martinez and Ruben Amorim। और भाई इस मैच के स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा था भाई दिस मैच इज़ गोइंग टू बी वन और लॉस्ट इन द मिडफील्ड। और मेरा ख्याल है हमारी जीत तो मुझे फील हो रही है, बट हमारे इस ड्रॉ में जो है ना भाई, इस बंदे का सबसे ज़्यादा रोल था, दैट इज़ मैनुअल उगाटे। आई थिंक वन ऑफ आवर बेस्ट साइनिंग्स पोस्ट फर्गिएरा, बिकॉज वी नीडेड अ डिसरप्टर इन द मिडफील्ड सो बैडली, सो बैडली भाई। ऐसा हमें एक चीता, एक खूंखार दरिंदा चाहिए था मिडफील्ड में, बिकॉज आई थिंक मैनुअल उगाटे एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड लिवरपूल एट एनफील्ड। Talk about ball winning, talk about pressing, talk about winning the second balls, talk about dominating a midfield of McAllister and Gravenberch भाई। मतलब Gravenberch को लोग कह रहे थे कि भाई बड़ा कोई बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द प्रीमियर लीग है सो फार। भाई मिडफील्ड डोमिनेट किए मैनुअल उगाटे एंड कोबी माइनो ने भाई, एब्सोल्युटली टॉप क्लास। और अगर मैनुअल उगाटे के थोड़े से स्टैट्स देखे जाएं तो भाई ही हैड अ कंबाइंड स्टैट्स अगेंस्ट लिवरपूल अवे, मैन सिटी अवे भाई। 100% एरियल ड्यूल्स वन, एरियल ड्यूल्स भाई। आई डोंट नो उसकी हाइट 5'5", 5'6" है भाई। 100% एरियल ड्यूल्स वन, 100% सक्सेस टेक ऑन्स भाई, 100%, 91% पासिंग एक्यूरेसी। हम कह रहे थे कि भाई PSG के उसमें इतनी पासिंग एक्यूरेसी नहीं है, his passing is very underrated। और भाई 10 tackles plus interceptions, 8 blocks, 6 progressive passes, 5 ball recoveries, 4 fouls, 1 to shot creating action, and he has not been dispossessed at all bhai। Absolutely bhai, he is one of our best signings in this summer or bhai post Ferguera। I am still saying this, we wanted a signing like that so bad। Talking about disruptors and our phenomenal defensive performance against Liverpool भाई, हैरी मैगवायर वॉज फेनोमिनल भाई। उसने एक लीडर का रोल अदा किया है इन द सेंटर ऑफ द डिफेंस। और भाई नॉट ओनली डैट, ही वन द टैकल्स, ही वॉज एब्सोल्युटली पुटिंग हिज बॉडी ऑन द लाइन भाई। ऐसी फिनोमिनल परफॉर्मेंस हैरी मैगवायर की, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल हिम अ प्रोफेशनल, rising from the ashes, and to put up that performance at Anfield, of course एक फेरी टेल एंडिंग हो सकती थी वहाँ पे with that लास्ट मिनट चांस, लेकिन यार उसकी गेम देखें बाय नंबर्स भाई। 50 टचेस, 25 आउट ऑफ 33 एक्यूरेट पासेस, एंड व्हाट ही वाज डूइंग वाज वेरी वेल भाई। ही वाज switching the play from the left to the right to the wing backs,
Whenever Liverpool wingbacks Trent Alexander-Arnold and Andy Robertson were out of position, हमारे wingbacks को जो progressive passes खिला रहा था वो था हैरी मैगवायर from the center of the defense. 100% defensive aerial duels won, 100% tackles won, 7 clearances, 4 interceptions, 2 blocks, and 1 key pass. And he could have got that absolutely sensational final seconds winner against Liverpool. So I top performer Harry Maguire against Liverpool. And talking about center backs, how about this cameo from Lenny Yoro भाई 18 साल का लौंडा coming into Anfield और भाई very cold cameo from Lenny Yoro. What a spectacular tackle that was on Darwin Núñez. और भाई वो कॉर्नर किक थी वहाँ पे यूनाइटेड की और आपको दस्ती काउंटर अटैक पड़ने लगा एंड लेनी यूरो रैन हिज सॉक्स ऑफ. 34.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिकॉर्ड की गई है जिससे उसने स्प्रिंट बैक करके यहाँ पे वो टैकल इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स विन किया. इतना क्लीन टैकल एंड डार्विन न्यूनेस हैड नो चांस एट गोल. तो भाई ये एक टीम परफॉर्मेंस जिसे आप कहते हैं वो टीम परफॉर्मेंस थी एट एनफील्ड एंड लेनी यूरो प्लेड हिज पार्ट इन दिस 2-2 ड्रॉ. And talking about match winners, bhai, Amad Diallo, of course, saving the day for Manchester United again and again. The Mr. Consistent this season for United. Oh, bhai, he has been hands down our best finisher in front of goal. मेरा ख्याल है इससे बेहतर finisher शायद ही इस सीजन में कोई हो. Because Amad Diallo has now scored away at Manchester City and away at Liverpool in the same season. And you know how many players have done so? Only 2 players. Wayne Rooney in 2004-05 season I think and Robin van Persie in 2012-13 season. उसके अलावा और किसी ने ये फीट हासिल नहीं किया. सो Amad Diallo becomes the third player of Manchester United, scoring at both Liverpool and Manchester City. और भाई what a cool finish in between the legs of Andy Robertson. I think he had completed 100% dribbles, 100% shot accuracy, 100% crosses completed. और एक जो हेडर चूक गए वो फर्स्ट हाफ में, आई थॉट वो भी गोल होना चाहिए था Amad Diallo का, because he has been the man of the moment for Manchester United. Once again saving us at Anfield like he did at Etihad. भाई hats off to Amad Diallo भाई. तो गाइज यही था एक छोटा सा रिव्यू ऑफ द मैच वर्सेस लिवरपूल. I thought it was a team performance and hats off to Ruben Amorim for trusting these players again and again. हमने starting 11 देखी. I thought most of the fans had lost it because it was the same starting 11 we had played in the previous matches and there was not much, कोई ज़्यादा changes नहीं थे and we thought that it would be the same shit performance. बट भाई द प्लेयर्स स्टेप्ड अप बिग टाइम एट एनफील्ड जो कि मज़ा आया भाई. ऐसी एफर्ट, ऐसी परफॉर्मेंस. आई डोंट केयर इफ़ यू डोंट विन, बट यहाँ पे प्लेयर्स आपको लड़ते हुए नजर आए फील्ड पे, जो कि मैंने प्रीव्यू में भी बोला था. इफ़ दे फाइट टिल द एंड आई एम हैप्पी विद माई टीम भाई. और यही एक चीज़ है जो कि रूबेन एमरम इस टीम में डालना चाह रहा है. एंड ही सेड इट इन द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के भाई आई एम नॉट हैप्पी, वी आर डिसअपॉइंटेड. इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हमें लास्ट 3 मैचेस के बाद नहीं होना चाहिए था जितना इस मैच के बाद होना चाहिए था, बिकॉज वी कुड नॉट विन this match and come back with 3 points. So I thought this was a team performance and hats off to all of these players. Onana की मैंने बात नहीं की. Onana kept us in the match और भाई उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन was top notch. उसने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को फुल टाइम टेस्ट करवाया because of his long balls and his ball distribution accuracy. So as I said, it was a team performance भाई. गार्नाचो ने आके कैमियो दिया, असिस्ट दिया, यूरो पे बात की, मैगवायर पे बात की. डिलिक्ट का थोड़ा सा बैड था मैच ऑफ कोर्स. फर्स्ट हाफ थोड़ा अच्छा था, सेकेंड हाफ में ऑफ कोर्स वो इट वाज अ गुड फिनिश बाय गाक्पो और वो हैंड बॉल दे दिया उस हरामी रेफ ने. बट ओवरऑल आई थॉट यूनाइटेड प्लेड एब्सोल्युटली सेंसेशनल एट एनफील्ड एंड आई होप वी सी दिस कंसिस्टेंसी नाउ. अब ये ना हो कि इस मैच के बाद फिर खेलना भूल जाएं एंड वी बैक टू normal services resumed, back to shit again. We want consistency, we want to build up on these sort of performances to improve our position in the table. तो यही था भाई रिव्यू. पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना. सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, बट भाई आई हैड टू स्पीक माई हार्ट आउट एंड दिस इज़ ऑल आई हैड.
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलाउंग में। तब तक भाई फॉलो किक ऑफ कन्वर्सेशन। पीस आउट।